साथियों नमस्कार। हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं श्री राम प्रजापति। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा साइकोलॉजी के अंतर्गत बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में प्राय मुख्य रूप से इंटेलिजेंस कहा जाता है। देखिए, बुद्धि मुख्य रूप से व्यक्ति के सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसे ही हम एक प्रारंभिक भाषा में कहा जाए या देसी भाषा में कहा जाए उसे बुद्धि कहते हैं। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि की परिभाषाएं दी है, जिसके अंतर्गत कुछ बुद्धि की परिभाषाएं मैं आपके सामने बता सकता हूं। सबसे पहले जो अपने मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ हुए थे, उन्होंने बुद्धि की जो है अलग परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस बुद्धि है जो कार्य करने की एक क्षमता है। बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है? व्यक्ति किसी भी कार्य करने को पहले उसके बारे में सोचता है और गहन रूप से अध्ययन करता है, उसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, उसके बाद में वह किसी कार्य को करता है। बिना परिणाम सोचे व्यक्ति कार्य कभी भी नहीं करता है। अगर जो करता है तो वो बुद्धि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसे परिणाम का पता ही नहीं है तो वो कार्य करना प्रारंभ कर देता, तो एक गलत बात है। आगे आते हैं आपके वुडरो ने क्या बोला था? ये सभी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैज्ञानिकों के नाम हैं। उन्होंने कहा था कि बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। अर्जन करने की क्षमता है, यह आपके आता है। अब अपन देखते, ये तो अपन ने देख ली बुद्धि की परिभाषा है कि पहले वुडवर्थ ने बोला था, फिर वुडरो ने कहा था कि भाई बुद्धि कार्य करने की क्षमता है और बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। ये अलग अलग प्रकार से सभी के इसके अंतर्गत हो गया है। अब आपको मैं इसके अंतर्गत इसके बाद ही बताऊंगा बुद्धि के कुछ प्रकार भी है, जिसे कि मुख्य रूप से 3 रूपों में बांटा जा सकता है। पहले बुद्धि के प्रकार है जो मूर्त है, अमूर्त है, यांत्रिक है, वो भी अलग अलग रूपों से बताया गया है। और दूसरी जो है बुद्धि जो है जिन्हें कहा जाए मूर्त, अमूर्त और एक जो है सामाजिक बुद्धि, ये मैं आपको जो है आगे बताता हूँ। आगे अपन देख रहे हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार के अंदर बुद्धि के प्रकारों को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है आपके मूर्त प्रकार, दूसरा है आपके अमूर्त प्रकार और तीसरा है आपके सामाजिक प्रकार। देखिए, मूर्त प्रकार के अंतर्गत बुद्धि के जो प्रकार है, पहला मूर्त प्रकार के अंतर्गत व्यक्ति वो जो मशीनों के अंतर्गत कार्य करता है, जिन्हें मुख्य रूप से जो है मैकेनिकल या फिर वो कोई औद्योगिक संस्थानों के अंतर्गत या फिर इंजीनियर के रूप में कार्य करता है और अपने जो है बुद्धि का परिचय देता है। आगे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को पुस्तकीय ज्ञान के बारे में संपूर्ण नॉलेज होता है, उसे ज्ञान होता है कि किस प्रकार से कार्य करना है। और सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति मिलनसार होता है, सामाजिक कार्यों कर्मों के अंतर्गत विभिन्न रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, वह सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने देखा बुद्धि की परिभाषा और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई है, जिसके अंतर्गत कि जिन्हें कहा जाए, अपन ने जो परिभाषा देखी थी 2 मुख्य रूप से, और अब जो है अपन ने देख लिया बुद्धि के प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगर विद्यार्थियों ये आपको अच्छा लगा आज का टॉपिक, तो आप इसे आगे अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।